जय श्री सीताराम। राधे राधे सभी मित्रों को और बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे भ्रातु बंधुओं को प्रेम भरा नमस्कार। सभी सनातनियों को हमारे हिंदू नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से ही होंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा अर्थात नववर्ष के बारे में। तो मित्रों, 1 जनवरी वाला नववर्ष हमारे हिंदू धर्म वालों का नया साल नहीं होता है, यह अन्य धर्मों का नया साल होता है, क्योंकि नववर्ष में कोई दिव्यता नहीं होती। जैसा दिसंबर होता है वैसा ही जनवरी होता है। तो नववर्ष में कुछ दिव्यता अवश्य होनी चाहिए। और हमारे चैत्र माह के नववर्ष में क्या क्या नया नया होता है, क्या नवीनीकरण होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा संवत्सर के बारे में, संवत्सर का नाम, वह पैठ अपैठ इत्यादि, और 1 जनवरी वाला नया वर्ष और हमारे हिंदू नववर्ष में क्या क्या अंतर है। तो अंत तक मेरे चैनल पर बने रहिए। तो बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा अर्थात हमारा हिंदू नववर्ष, जो कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से लग गया है। इस दिन से ही नववर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथानुसार बताया जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सम्राट श्री विक्रमादित्य ने इसी दिन अपना राज्य स्थापित किया था। जो हमारे पंचांगों में विक्रम संवत एवं साके चलते हैं वह इन्हीं के नाम से चलते हैं। और जब हमारा नववर्ष संवत्सर होता है तो उस दिन देवताओं का एक दिन पूर्ण होता है, अर्थात 6 माह उत्तरायण, जो कि माघ 1 गते से प्रारंभ होता है, इसे देवताओं का दिन माना जाता है, इसलिए उत्तरायण को शुभ माना जाता है। तथा 6 माह दक्षिणायन, जो कि श्रावण 1 गते से प्रारंभ होता है, इसे देवताओं की एक रात्रि मानी जाती है। तो 2 आयन, दक्षिणायन और उत्तरायण बराबर 6 ऋतु बराबर 12 माह, यह हुआ एक मानवीय वर्ष। हम मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होता है, अर्थात हम मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का जो है एक दिव्य दिन यह कहलाता है। जिस दिन नया संवत्सर प्रारंभ होता है उस दिन देवताओं की दिन और रात यानी कि एक अहोरात्रि पूर्ण होती है। तो जो मैं अभी पूर्व में बात कर रहा था, और 1 जनवरी और हमारा चैत्र माह, तो इनमें क्या क्या नवीनीकरण होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताऊंगा। चैत्र माह में जैसे अभी पहले सर्दी चली थी, सर्दी के बाद मौसम का नवीनीकरण होता है क्योंकि अब गर्मी आ गई धीरे धीरे करके। तो अब गर्मी आ गई है, मौसम परिवर्तन हो गया, बसंती छा गई। अब प्रकृति को ही देख लीजिए, पेड़ों के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते और पुष्प विकसित हो गए हैं। इसी के कारण चैत्र या वैशाख माह में ही हमारा उत्तराखंडी लोक पर्व फूल देहली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नए नए पुष्प इत्यादि पेड़ों में आ जाते हैं, नए विकसित हो जाते हैं। जो हमारा लोक पर्व उत्तराखंडी त्योहार है फूल देहली, यह कहीं कहीं चैत्र 1 गते को मनाया जाता है और हमारे वहाँ जो है वैशाख 1 गते को मनाया जाता है। और विद्यार्थी भी लगभग मार्च में ही परीक्षा दे करके नए कक्षा में प्रवेश करते हैं। और तो और सरकार का लेखा जोखा, बजट इत्यादि भी मार्च और अप्रैल में ही लगभग संपूर्ण होता है। और 5 साल में जो चुनाव आते हैं तो वह चुनाव इत्यादि भी मार्च और अप्रैल में ही होते हैं।
तो इतने नवीनीकरण चैत्र माह हमारे नववर्ष में होते हैं। लगभग सरकार का भी नया सत्र मार्च और अप्रैल में ही लागू होता है। तो हमारे नववर्ष में इतनी नवीनताएं हैं। और ब्राह्मण लोग घर घर में वेद पाठ करते हुए, दुर्गा उपासना और आराधना के साथ कन्याओं का पूजन करते हुए, नवरात्रि का सप्तशती का पाठ करते हुए, माता का संवर्धन करते हुए नव वर्ष का स्वागत करते हैं। और 1 जनवरी वाला नव वर्ष में क्या क्या होता है? 31 दिसंबर की रात्रि में कितनी हत्याएं होती हैं। मीट, मुर्गा, मांस इत्यादि भक्षण किया जाता है। किसी के हाथ पांव सुबह तक टूटे मिलते हैं, कोई हॉस्पिटल में पड़े मिलता है। तो ये अन्य धर्मों के कार्य हैं, तो उसे सभी लोग मान बैठे हैं नया वर्ष। तो आप लोग दोनों नव वर्षों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से नव वर्ष में दिव्यता ज़्यादा है। घर घर में वेद ध्वनि गूंजने लगती है, जौ इत्यादि बोए जाते हैं, कितने सात्विक विधि से स्वागत होता है। और इसीलिए इस नव वर्ष की दिव्यता को देखते हुए हमारे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र भी इस नव वर्ष में ही प्रकट हुए। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो इतने नवीनीकरण हमारे हिंदू नव वर्ष में हैं। इसलिए हर वर्ष नया पंचांग सुनना चाहिए। इसे सुनने से ही हमें पता चलेगा कि कितने युग हैं, इन युगों की कितनी आयु है और कलयुग के कितने वर्ष हैं और कितने बीत गए हैं, कितने चरणों का यह कलयुग होता है। तो इससे सब स्पष्ट होता है। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सर्वप्रथम सतयुग में जो है 17,28,000 वर्ष होते हैं। तो यह कलयुग से 4 गुना अधिक होता है। ये युग धर्म और सत्य की परंपरा से अपने आयु को भोगते हैं, अपने युग को भोगते हैं। जिस युग में सत्य व धर्म होगा उसकी उतनी ही लंबी आयु होगी। दूसरा है त्रेतायुग। त्रेतायुग की आयु है 12,96,000 वर्ष। यह युग कलयुग से 3 गुना बड़ा होता है। और उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं। यह युग कलयुग से 2 गुना बड़ा होता है। फिर आता है कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। यह कलयुग सतयुग से 4 गुना कम आयु वाला होता है। कलयुग में भी 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो प्रत्येक चरण जो है 1,08,000 वर्ष का होता है। तो चारों को मिलाएंगे तो 4,32,000 वर्ष पूर्ण होते हैं। तो अभी वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जो कि 1,08,000 वर्ष का होता है। तो इसमें से कलयुग अपनी आयु को भोग चुका है 5,125 वर्ष। तो अब बात करते हैं नव वर्ष विक्रमी संवत 2081 एवं शाके 1946 की। तो नव संवत्सर के बारे में, जो कि आज 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी पड़वा से लग रहा है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथानुसार कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं और वही संवत्सर क्रम वाइज दोबारा उसी क्रम में चलते हैं। इनमें 20 संवत्सर ब्रह्मदेव के होते हैं, 20 संवत्सर विष्णुदेव के होते हैं और 20 संवत्सर रुद्रदेव अर्थात महादेव के होते हैं। तो इसी वजह से 20-3-60 तो 60 संवत्सर पूर्ण हुए। और जो भी वर्तमान में संवत्सर चल रहे हैं तो ये रुद्रविंशति संवत्सर चल रहे हैं। रुद्रविंशति, रुद्र बोला जाता है महादेव को, तो
महादेव के संवत्सर चल रहे हैं। 52वां संवत्सर आने वाला है इस वर्ष। तो शेष चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नव संवत्सर के नाम की। भैरव संग दैवज्ञ सुनो, तुम्हें बताऊं प्रेम से, काल युक्त नाम संवत्सर का फल सुनो तुम ध्यान से। तो 2081 संवत के संवत्सर का नाम है काल युक्त। काल का मतलब होता है मृत्यु और काल का मतलब होता है समय, और काल का मतलब ईश भी होता है अर्थात ईश्वर। और रुद्रदेव के संवत्सर चल रहे हैं तो महादेव को भी महाकाल ही इत्यादि नामों से पूजा जाता है। अथ काल युक्त नाम संवत्सर फल। अब संवत्सर का फल सुनिए। वत्सरे काल युक्ताख्येषु हिनः सर्वजन्तवः सन्त्यथापि च शस्यानि प्रचुराणि तथा गतः। अर्थात काल युक्त नाम संवत्सर में सभी प्राणी सुखी रहें, अन्न का उत्पादन अच्छा रहे, परंतु रोग अधिक मात्रा में होए, और धन धान्य का संचय अच्छा रहेगा, राजा व प्रजा सुखी रहेंगे। तो यह तो है काल युक्त नाम संवत्सर का फल। और 2081 संवत के राजा का पद मिला है मंगल देव को, जो कि एक पाप ग्रह और गर्म ग्रह भी है। वर्ष का राजा मंगल होने से पृथ्वी पर अग्नि का भय बना रहेगा, स्वाभाविक है। चोरों का आतंक रहेगा, राजाओं में मतभेद बना रहेगा, प्रजा दुखी रहेगी तथा वर्षा कम होगी। कहीं कहीं तो ओलावृष्टि और आंधी तूफान जैसी बड़ी समस्याएं होंगी, और कहीं कहीं अकाल सूखा पड़ेगा तथा अन्न के भाव में घटाबड़ी की समस्या देखने को मिल सकती है। तथा संवत 2081 में मंत्री का पद मिला है शनिदेव को। मंत्री शनि होने के कारण वर्षा बहुत कम हो तथा मनुष्यों में सुख समृद्धि व धन की कमी रहे, तथा राजा उग्र स्वभाव के होने के कारण प्रजा दुखी रहे, तथा नए नए तस्कर पैदा होंगे, प्राकृतिक उपद्रव ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके बाद है शस्येश भौम फलम। यदि मंगल शस्येश हो तो हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और गाय, बैलों में अत्यधिक मात्रा में रोग उत्पन्न होंगे, और जल नहीं बरसेगा। जो गेहूं चावल की खेती होगी वह वर्षा न मिलने के कारण नष्ट हो जाएगी। इसके बाद धान्येश रवि फलम। राजाओं में युद्ध हो, धान्य इत्यादि, ज्वार इत्यादि और दालें इत्यादि महंगी हों, और रोग से सभी लोग पीड़ित रहें। इसके बाद है मेघेश शुक्र फलम। यदि शुक्रदेव मेघेश हो तो जौ, चना, गन्ना और चावल के उत्पादन उत्तम हो, और पृथ्वी पर सुख संचय हो, सुख समृद्धि बड़ी रहे। इसके बाद है रशेष गुरु फलम। यदि बृहस्पति रशेष हो तो प्रजा को सुख मिले, जन जन ब्राह्मणों की सेवा करने में तत्पर हों, और राजा लोग हाथी, घोड़े, ऊंट, रथादि से युक्त हो। इसके बाद है नीररेश भौम फलम। मंगल निर्शेष हो तो मूंगा, लाल वस्त्र, चंदन, तांबा और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की दिन दिन मूल्य में वृद्धि हो, मतलब हमेशा वृद्धि की ओर बढ़े, लाल चीजें, लाल प्रकार की चीजें। इसके बाद है फलेश शुक्र फलम। शुक्र फलेश हो तो पृथ्वी पर कोमल घास, फूल, फल आदि हों तथा राजाओं को उत्तम भोग की सामग्री मिले।
और इसके बाद हैं धनेश चंद्रफलम। चंद्रमा धनेश हो तो क्रय विक्रय में धन संग्रह हो और वस्त्रशाली सुगंध तेल और घी में लाभ हो तथा राजाओं को सुख मिले। तो इसके बाद चर्चा करते हैं हम राशियों के बारे में, पैठ अपैठ के बारे में, दशाओं के बारे में। विक्रमी संवत 2081 में मेष सिंह धनु राशि वालों को संवत्सर प्रतिपदा अर्थात वर्ष अपैठ है तथा कर्क वृश्चिक व मीन राशि के जातकों को विश्वत संक्रांति अपैठ है। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र आरुद्रा, पुनर्वसु और पुष्य है या मिथुन व कर्क राशि के सभी जातकों को विश्वत संक्रांति बाएं पैर में है। तो इसका अरिष्ट दोष शांति करने के लिए चांदी का पैर, दही, सफेद वस्त्र, चावल, बताशे इत्यादि लगभग पांच सफेद पदार्थों का विश्वत संक्रांति के दिन अर्थात वैशाख 1 गते के दिन अपने पास के शिवालय में जाकर दान करें तथा वर्ष अपैठ और विश्वत संक्रांति अपैठ वाले जातक भी 5 सफेद पदार्थों का दान व दुर्गा सप्तशती पाठ और रुद्राभिषेक अवश्य कराएं तथा कन्या व मीन राशि में राहु केतु का योग बन रहा है तथा मकर, कुंभ, मीन राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है एवं कर्क व वृश्चिक राशि में ढैया चल रही है। तो इन राशि के जातकों को भी प्रदान इत्यादि अवश्य करानी चाहिए। तो अब बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष से लगने वाले नवरात्रों की। तो 9 अप्रैल दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कलश स्थापन व ध्वजारोपण इत्यादि किया जाएगा उस दिन। तो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:11 से लेकर के 10:23 तक। वैसे तो दिन भर यह पूजा पाठ का कार्यक्रम चलेगा, परंतु जो एक शुभ मुहूर्त होता है वह है आपका सुबह 6:11 से 10:23 तक। तथा जो रोज अभिजित मुहूर्त चलता है तो वह अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश स्थापन इत्यादि कर सकते हैं घर में। अभिजित मुहूर्त जो कि दोपहर 12:03 से प्रारंभ होकर के 12:54 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप कलश स्थापन इत्यादि, ध्वजारोहण इत्यादि करवा सकते हैं। तो विशेषकर शुभ मुहूर्तों में या शुभ पर्वों में जो है राहु काल का बड़ा महत्व है, विशेष महत्व है, जो कि हर वार को 1.5 घंटे लगभग यह अनिष्ट समय राहु का रहता है। तो इसे आप टाल दें और इसमें जिस समय राहु काल का समय होता है इस समय आप ध्वजारोहण इत्यादि या कलश स्थापित न करें। तो मंगलवार को जो है अपराह्न 3 बजे से 4:30 बजे तक यह राहु काल चल रहा है। तो यह राहु काल में आप कलश स्थापन इत्यादि न करें और दिन भर आप जिस समय आपको सही लगता है नहा धोकर के शुद्ध होकर के माता रानी की पूजा करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।